खबर यूपी के जनपद मुरादाबाद से, जहां दीपावली से पहले मुरादाबाद में भव्य ड्रोन शो का आयोजन किया गया। रविवार की शाम यह आयोजन नगर निगम और स्मार्ट सिटी की ओर से किया गया। इस भव्य कार्यक्रम के दौरान एक साथ 600 ड्रोन आसमान में उड़ते दिखाई दिए। उड़ते हुए ड्रोन ने आसमान में भगवान राम नाम मंदिर, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर बनाई। इस दौरान जमीन पर भगवान राम की 110 फीट की रंगोली भी बनाई गई। मुरादाबाद में जगह जगह भगवान श्री के राम के जयकारे सुनाई दिए। आपको बता दें कि मुरादाबाद में पहली बार अभूतपूर्व ड्रोन शो का आयोजन किया गया। यह पहली बार हुआ जब अयोध्या और वाराणसी के बाद मुरादाबाद महानगर में 7,51,000 दीपों को जलाकर दीपोत्सव मनाया गया। मुरादाबाद में दीपोत्सव पर पुलिस लाइन मैदान में 2 लाख, रामलीला मैदान में 2 लाख, हिंदू डिग्री कॉलेज 1 लाख, पारकर इंटर कॉलेज 1 लाख, सोनकपुर स्टेडियम और कंपनी बाग में 75,000, सीएल गुप्ता में 2,000, सर्किट हाउस में 30,000 मिट्टी के दिए जलाकर भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान महापौर विनोद अग्रवाल, नगर विधायक प्रीतेश गुप्ता, जिला पंचायत अध्यक्ष शिफाली सिंह, जिलाधिकारी अनुज सिंह, नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल, मुख्य विकास अधिकारी सुमित यादव, अपर नगर आयुक्त अतुल कुमार, अजीत सिंह, संयुक्त नगर आयुक्त निशा मिश्रा, मुख्य अभियंता AK मित्तलवा, दिनेश सचान आदि मौजूद रहे। दीपावली का जो दीपोत्सव का पर्व ये प्लान किया गया था। प्रारंभ में ये 5 लाख दिए जलाने का ये प्रोग्राम था, ये योजना थी। और उसके बाद ये भी था कि मुरादाबाद के मुख्य वार्ड्स में मुख्य जगहों पर ये किया जाएगा, पर लोगों की मांग को देखते हुए हर एक वार्ड में इसको फैलाया गया। और अभी जो संख्या अभी तक ज्ञात हुई है 7.5 लाख के करीब दिए जलाए गए। जी सर। दिए मूल रूप से दीपावली के केंद्र बिंदु में होते हैं, जिसका उद्देश्य है प्रकाश फैलाना। और सिर्फ दिए से ही दीपावली की मूल भावना जाहिर होती है। वैसे तो रोशनी फैलाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। विद्युत के आ जाने के बाद से तमाम तरीके की रंगीन रोशनी देने वाले तमाम साधन मौजूद हैं, पर दीपावली में दीपावली का मूल है, जो समाज को जोड़ने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, बेसिकली जो उद्देश्य है कि साफ सफाई हो अपने घर में नहीं, आसपास भी, और फिर सब जगह दिए जलाए जाए, प्रकाश फैलाने का पर्व है। और दिया उसके लिए उसके केंद्र में होता है, जहां पर मिट्टी से जुड़ता है, कुम्हार से जुड़ता है, किसान से जुड़ता है, कुटीर उद्योगों से जुड़ता है। एक दिए में देखेंगे तो पता नहीं कितने सारे संदेश हैं। उसके साथ ही पर्यावरण के बेहतरी से भी जोड़ता है। इन सारी चीजों के साथ अब ये आवश्यक हो गया था आज के दौर में कि नई पीढ़ी को इससे जोड़ा जाए, क्योंकि अभी दीपावली को सिर्फ और सिर्फ पटाखों से जोड़ दिया जाता है, जबकि वो मूल भावना में नहीं है। मूल भावना में पटाखे लोग अपनी खुशी जाहिर करने के लिए करते हैं। वो जितना जो करते हैं उसके साथ जो त्योहार की मूल भावना है उसके साथ जुड़े। आज का जो दीपोत्सव किया गया, मुझे उम्मीद है कि इसके बाद जो नई जनरेशन है, जो त्योहारों की मूल भावना को अभी तक आत्मसात नहीं कर पाई है या फिर उसको छुट्टी समझती है, उस मूल भावना से जुड़ेगी। दीपावली पर दियों का और साफ सफाई का महत्व समझेगी, और आगे आने वाली जनरेशन, आगे जो समय आने वाला है उसके लिए क्या बेहतर है, क्या मजबूत करने के लिए करना है, उससे जुड़ेगी। ये संदेश साफ था। आज के लिए ड्रोन का शो भी किया गया, और उस ड्रोन शो को इसी से जोड़ा गया कि दीपावली के पृष्ठभूमि को रखे, कि लोगों को पता है कि जब भगवान राम अयोध्या वापस आए थे तो उस दिन दीप जलाए गए थे और खुशियां मनाई गई थी। वो उससे लेकर और विभिन्न स्थलों पर, ये धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, हमारे संस्कारों से जुड़ा, हमारे समाज से जुड़ा हुआ, हमारे पर्यावरण से, हमारी पीछे की जनरेशन से जुड़ा हुआ एक वैज्ञानिक त्योहार है। तो उस मूल भावना से जोड़ने का प्रयास किया गया, लोगों को एक सूत्र में जोड़ने का। ये पहला शो था, ड्रोन शो। लोगों ने काफी इसको सराहा, काफी लोग इस भारी संख्या में आए भी, और जैसे जैसे आगे आने वाले समय में हम और बेहतर तरीके से लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही ये लोगों का दीपोत्सव होगा और लोग इसमें खुद ही भागीदारी करेंगे। सर, कितने दिए जलाए गए कमेटी में? यहाँ पर अलग अलग स्थानों पर, यहाँ पर मुरादाबाद में दिए जलाए गए हैं। जो कुल दिए हैं वो 7.5 लाख है, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज लोगों की भागीदारी है, क्योंकि एक एक दिए जलाना ये कुछ लोगों का काम नहीं है। जब तक जो लोग स्वतः ही आकर इससे नहीं जुड़ते, ये संभव नहीं था। मुझे खुशी है कि लोगों ने इसमें भागीदारी की, उसमें से भी ज्यादा नई जनरेशन ने इसमें भागीदारी की और इस दीपोत्सव को सफल बनाया। अब इस दीपोत्सव ने दीपावली की पृष्ठभूमि रख दी, और मुझे उम्मीद है
कि लोग इसी तरीके से दीपावली को इसी उत्साह के साथ लेके जाएंगे और सभी वर्ग, सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग उस वैज्ञानिकता, इस त्योहार की वैज्ञानिकता से जुड़कर इस त्योहार को मनाएंगे। ठीक सर, ठीक है। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। संपूर्ण सृष्टि के पालनकर्ता की शक्ति, विद्या और विजय की देवी मां लक्ष्मी को एक बार फिर से बारंबार प्रणाम। स्वाधीनता के बाद बिखरे भारत के खंडों को एक माला में पिरोने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी संदेश है हम सभी के लिए कि नेक नेक सब एक है, एक एक नहीं नेक। इस राष्ट्रीय एकता के प्रतीक में हम अपने सशक्त भारत की छवि को देख रहे हैं। 31 अक्टूबर को संपूर्ण भारत में देश की सुरक्षा, अखंडता और एकता के लिए मनाए जाने वाले राष्ट्रीय एकता की आप सभी को अनंत बधाई, शुभकामनाएं। तालियां बजती रहनी चाहिए। भारत की सबसे बड़ी विशेषता विविधता में एकता, विविधता में एकता। और अब हम सबके सामने चराचर जगत के स्वामी, मर्यादा पुरुषोत्तम, रघुवंशी प्रभु श्री राम, चेतना, जागृति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करता ये ब्रह्म स्वरूप, गुंजायमान स्वर, मंदिर प्रवेश की भारतीय परंपरा को दर्शाता हुआ ओंकारनाद, रघुवंशी प्रभु श्री राम जब पथ प्रदर्शित करते हैं तो परिणाम सुखद होते हैं। और अब हम सभी के सामने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को आध्यात्मिक राह दिखाते हुए प्रभु श्री राम प्रभु श्री राम का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। गंगा बड़ी न गोदावरी, तीर्थराज प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या जहां राम लीन अवतार, 44 प्रवेश द्वार और 392 स्तंभ से निर्मित अयोध्या श्री राम मंदिर। इस मंदिर में बाल स्वरूप प्रभु श्री राम को हम प्रणाम करते हैं। कहते हैं श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। जोरदार तालियां आपकी। खेची सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31, यानी कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी बाण छोड़ते हुए उनके बाण मानो काल सर्प की भांति आगे बढ़ रहा हो।
रघुनंदन के युगल चरणों की हम वंदना करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। और शक्ति के इस बाण के लिए कहा गया है, सायक एक नाभि कर सोचा, यानी वो बाण काल सर्प की भांति आगे बढ़ता हुआ रावण की नाभि में निहित प्राणों को सोखता हुआ प्रभु श्री राम का ये बाण और आसुरी शक्ति का संहार करता हुआ आपकी जोरदार तालियों के साथ अधर्म पर